हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर लॉन्ग गाउन लेकर आए हैं और इसे बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक ली हैं। एक फैब्रिक हमारी 4 मीटर है जो प्लेन फैब्रिक है, और दूसरी फैब्रिक हमारी ब्रोकेड फैब्रिक है, ये हमारी 1 मीटर है। ये फैब्रिक हमने टॉप पार्ट के लिए और बॉटम पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए ली है। ये 1 मीटर है और 1.5 मीटर इसका अर्ज है, तो ये काफ़ी है। और प्लेन फैब्रिक में से हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे और टॉप पार्ट के लिए लाइनिंग भी कट करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे आपको, और वो प्लेन फैब्रिक में से बताएंगे। दूसरी फैब्रिक को हमें अलग रखना है और प्लेन फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करना है। सबसे पहले हम फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे, क्योंकि हम ये डिज़ाइनर गाउन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है, और ये कपड़े की लेंथ है और ये चौड़ाई है। और सबसे पहले हम खुली साइड की तरफ एक मार्क करेंगे 1/2 इंच पर। 1/2 इंच पे मार्क करने के बाद हमें लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि जो फ्रंट पीस रहेगा उसमें हम 1/2 इंच अधिक रखेंगे और हम इसे 2 पीस में कट करेंगे फ्रंट पीस को। तो खुली साइड की तरफ हमने एक लाइन खींची है 1/2 इंच पे, और अब हम लेंथ ले रहे हैं। लेंथ हम 17 इंच ले रहे हैं। टॉप पार्ट हमारा सिल के तैयार 16 इंच का होगा, तो लेंथ हमने 17 इंच ली है और एक लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद अब हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो खुली साइड की तरफ से हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम शोल्डर 7 इंच ले रहे हैं, तो 7 इंच पे हमें एक मार्क करना है। और इसके बाद अब हम आर्म होल्स की लेंथ ले रहे हैं। आर्म होल्स की लेंथ भी हम 7 इंच ही ले रहे हैं, तो 7 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे चौड़ाई का 4th लेना है। पहले हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से हम इस लाइन को ऐसे सीधा करेंगे, और जैसे कि चौड़ाई हमारी 38 इंच है, तो उसका 4th हुआ 9.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 9.5 इंच पे एक मार्क करना है, और इसके बाद यहाँ पे 2 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद अब हम कमर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। कमर है 34 इंच और उसका 4th हुआ 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, और 2 इंच यहाँ भी हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और फिर हमें एक लाइन खींचनी है आर्म होल्स की तरफ। और इसके बाद अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो आर्म होल्स की लेंथ है 7 इंच, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। तो यहाँ से हम इस तरह इसकी गोलाई करेंगे। इसके बाद अब हम फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। जो मार्क हमने 3.5 इंच पे किया है, 1/2 इंच हम गले की तरफ मार्क करेंगे, और 1/2 इंच हमें इस लाइन से यहाँ पे मार्क करना है। इसके बाद सेंटर वाले मार्क को हमें ऐसे मिलाना है शोल्डर की तरफ, और फिर हमें गोलाई करनी है। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। और फ्रंट पीस में मैंने बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग इसलिए की है, क्योंकि जब हम बैक पीस कट करेंगे तो आसान रहेगा बैक पीस को कट करना। अब हम गले की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो गले की चौड़ाई है हम लाइन के बाद रखेंगे। तो लाइंस पे हमें इंची टेप को रखना है, और गले की जो चौड़ाई है वो हम 2 इंच रखेंगे। जो हम गला बना रहे हैं, कॉलर हम लगाएंगे नहीं, पर वो कॉलर जैसा ही होता है, वो गला छोटा रहता है। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। और इसके बाद जो हम गले की लेंथ रखेंगे यहाँ पे, वो हम 2.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच तक एक लाइन खींचनी है, और बॉक्स बनाना है हमें लाइन खींच के। और इसके बाद 1/2 इंच पे हमें गोलाई करनी है। यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और गोलाई करेंगे। मैं ये गला छोटा गला बना रही हूँ। यदि आप बड़ा गला बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं, और आप कॉलर भी लगा सकती हैं। कॉलर यदि आप लगाना चाहती हैं तो सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग करें। इसके बाद जो हमारे गले की लेंथ रहेगी वो हमारी 7 इंच होगी। तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे लेंथ में 7 इंच पर। इसके बाद दूसरा मार्क हमें यहाँ पे करना है। लाइन पे हमें इंची टेप को रखना है,
और 1/2 इंच पे हम एक मार्क और करेंगे और अब हम इसे ऐसे 7 इंच तक तिरछा करेंगे ऐसे। तो गले की ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है और ड्राफ्टिंग भी हो गई है फ्रंट पीस की। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम बैक आर्म होल्स की कटिंग करेंगे, फिर हमें इसे साइड से कट करना है और फिर हम गले की कटिंग करेंगे। और इसके बाद हमें इसे लाइन से कट करना है बॉटम पार्ट से। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पीस की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पीस की कटिंग करना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कपड़े को ऐसे एक बार फोल्ड करके रखना है और गले की जो साइड है वो हम बंद साइड की तरफ रखेंगे। कपड़े की बंद साइड की तरफ हमें गले की साइड रखनी है और जो हमने 1/2 इंच कपड़ा अधिक लिया है उस कपड़े को हम बाहर की तरफ रखेंगे। तब हमें इस पीस को ऐसे रखना है और सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग करने के बाद अब हमें कटिंग करनी है। पहले हम साइड से कट करेंगे, फिर हम बैक आर्म होल्स की कटिंग करेंगे और इसके बाद हमें शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद एक मार्क हम आर्म होल्स की तरफ करेंगे 1/2 इंच पे। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है और गले की तरफ हम इसे ऐसे तिरछा करेंगे। तो हम गले से आर्म होल्स की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हैं और इसकी आप कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद 2 पीस हमें ऊपर से अलग करने हैं जो हमारे फ्रंट पीस हैं और फ्रंट आर्म होल्स की अब हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल्स की भी कटिंग कर ली है और इसके बाद जो गला है बैक गला सिर्फ हमें 1.5 इंच गोलाई करके गले की कटिंग करनी है। यदि आप बैक गला डीप रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं। तो यहाँ पे हमने बैक गले की भी कटिंग कर ली है और ये हमारा बैक पीस कट हो गया है और 2 पीस हमारे फ्रंट के हैं। बहुत ही सुंदर गाउन बन के आएगा, आप इसकी सिलाई ज़रूर देखें। और ये 2 पीस हमारे फ्रंट के हैं। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट की कटिंग की है। इसके बाद अब हमें सेम ऐसे ही दूसरे कपड़े में से टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम आपको कटिंग करना भी बताएंगे। तो अब हमें इस प्लेन फैब्रिक वाले पीस को अलग करना है और इस पीस को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस कपड़े को ऐसे एक बार फोल्ड किया है और खुली साइड की तरफ हम ये प्लेन फैब्रिक वाले पीस को रखेंगे, फ्रंट पीस को। और सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग करनी है और ड्राफ्टिंग करने के बाद सेम ऐसे ही आप कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने इस तरह 2 पीस कट कर लिए हैं फ्रंट के लिए। तो ये हमारे 2 पीस फ्रंट के लिए हैं और इसके बाद अब हम बैक पीस कट करेंगे। तो फिर हमें कपड़े को फोल्ड करके रखना है एक बार और अब की बार हम जो गले की साइड रखेंगे वो हम बंद साइड की तरफ रखेंगे। ये हमारा बैक पीस है। सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग करनी है और फिर आप ऐसे ही कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने बैक पीस को भी कट कर लिया है। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट की कटिंग की है। टॉप पार्ट की कटिंग करना बहुत ही आसान है। फिर भी फ्रेंड्स, आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। टॉप पार्ट की कटिंग के बाद हमारा ये कपड़ा अभी बचा हुआ है। तो इस कपड़े से हम स्कर्ट पार्ट के बॉटम पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब हम आपको स्कर्ट पार्ट की कटिंग करना बता रहे हैं। हमारा जो ये कपड़ा है ये 3 मीटर कपड़ा है और 3 मीटर कपड़े को हमने एक बार फोल्ड किया था चौड़ाई में। जितना भी ये कपड़ा था हमने इसे एक बार फोल्ड किया, फिर हमने इसे दोबारा से फोल्ड किया। तो कपड़े को हमने 4 लेयर में फोल्ड किया है। इसके बाद अब हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ हम ले रहे हैं 40 इंच और ये जो पीस सिल के तैयार होंगे 39 इंच के सिल के तैयार होंगे और 1 इंच हम सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी लेंथ 40 इंच ले रहे हैं। तो इसकी लेंथ 40 इंच ही है, तो इसमें से हमें कटिंग नहीं करनी है। लेंथ में से जितनी लेंथ हमें चाहिए ये उतनी ही है, सिर्फ हम इसे साइड से कट करेंगे क्योंकि हमें 2 पीस चाहिए, एक बैक के लिए दूसरा फ्रंट के लिए। तो यहाँ से हमें इसे साइड से कट करना है। हमने इसे साइड से भी कट कर लिया है। ये हमारे 2 पीस हैं। एक पीस की चौड़ाई 1.5 मीटर है और ऐसे ही दूसरे पीस की भी चौड़ाई 1.5 मीटर है। चौड़ाई तो आप जितनी चाहें उतनी रख सकती हैं। लेंथ आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेनी है।
तो यहाँ पे हमने स्कर्ट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। सबसे पहले हमें बैक पीस लेना है टॉप का और इसे हमें सीधा रखना है, और इसके बाद फिर से हमें टॉप का बैक पीस ही लेना है, इसे भी हमें ऐसे सीधा ही रखना है और फिर आप इसे अच्छे से पिन अप कर लें। पिन अप करने के बाद आपको चारों तरफ इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और ये बैक पीस को हमने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे हम ब्लाउज में अस्तर जोड़ते हैं, और ऐसे ही आप फ्रंट पीस भी तैयार कर लें। तो यहाँ पे हमने ये फ्रंट पीस भी तैयार कर लिए हैं। सिलाई मैंने आपको इसलिए नहीं लगानी बताई है क्योंकि सिलाई सिंपल ही थी और हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी भी हो जाती। अब इसके बाद हमें 2 पीस लेने हैं फ्रंट के। तो यहाँ पे हम फ्रंट पीस को डिज़ाइन करने के लिए थर्माकोल की कुछ बॉल्स लेंगे और यहाँ कपड़े के हमें कुछ पीस लेने हैं प्लेन फैब्रिक के, और हमें यहाँ पे थर्माकोल की बॉल को ऐसे रखना है और कपड़े से हम इसे ऐसे अच्छे से कवर करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे धागे को लपेटना है। तो इस तरह हमें थर्माकोल बॉल्स की बहुत सारी पोटलियाँ बनानी हैं। तो यहाँ पे हमने एक पोटली बना ली है और मैंने ऐसी ही सेम 9 पोटली बनाई हैं। अब हम इनको सिलेंगे तो हम आपको सिलना बताएंगे कि हमें कहाँ पे इन्हें सिलना है। तो हम एक मार्क करेंगे गले से लेंथ में। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे 3 पोटलियाँ रखनी है। ऐसे हम 3 पोटलियाँ रखेंगे और इसके बाद फिर हमें 1 इंच का गैप करना है और फिर 3 पोटलियाँ फिर रखनी है। फिर 1 इंच का गैप करेंगे, फिर 3 पोटलियाँ ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। इसके बाद दूसरी तरफ हमें एक पट्टी सिलनी है। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी और इसे हमने एक तरफ से सिल लिया है, फोल्ड कर लिया है और हमें इसे ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए। तो इस तरह हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो सिलाई हमने सीधी लगाई है और इसके बाद हम इसे ऐसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और हमें पाइपिंग निकालनी है इसमें। इसके बाद अब हमें दूसरा पीस लेना है और इसे हमें ऐसे सीधा ही रखना है। अब इसके ऊपर हम ये पाइपिंग वाला पीस रखेंगे और अब हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें, जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं इस सिलाई को आप पाइपिंग के ऊपर ना लगाएं। पाइपिंग के पास में हमें ये सिलाई लगानी है और ऐसे ही आप लास्ट तक ये सिलाई लगा लें और सिलाई आप सीधी ही लगाएं। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। इसके बाद अब हम आपको गला बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने ये प्लेन फैब्रिक ली है और इसे हमने ऐसे सीधा रखा है। अब हमें गले को रखना है और सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग करनी है जैसे हमारा गला है। इसके बाद टॉप के पीस को हम अलग रखेंगे और इस लाइन से हमें 1.5 इंच कपड़ा और अधिक रखना है और ड्राफ्टिंग करनी है। तो इस लाइन से जो हमने ड्राफ्टिंग की है, ड्राफ्टिंग वाली लाइन से हमें 1.5 इंच और कपड़ा अधिक रखना है और सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग करेंगे। अब हमें कट करना है। तो हमने इस तरह इस गले की पट्टी को कट कर लिया है। इसके बाद अब हमें टॉप पीस लेना है, इसे हमें सीधा रखना है और पट्टी को हमें ऐसे उल्टा रखना है और ऐसे आप रखने के बाद इसे पिनअप कर लें और सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ से हमने सिलाई ऐसे सीधी लगाई थी, ऐसे बॉक्स में हमने ये सिलाई लगाई थी और इसके बाद आप इसमें छोटे छोटे कट लगा लें। यहाँ पे मैंने ये कट भी लगा ली हैं और कट लगाने के बाद आप इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद या तो आप ऐसे सिंपल ही सिलाई लगा लें या फिर यहाँ पे आपको ऐसे हल्की सी पाइपिंग निकाल के इस पट्टी में से ही पाइपिंग निकालनी है और ऐसे आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद जो ये पट्टी है बैक साइड की तरफ, आप इसे ऐसे फोल्ड करके इस पर तुरपाई कर लें।
तो यहाँ पे हमने फ्रंट पीस को तैयार कर लिया है। फ्रंट पीस को हमें ऐसे सीधा रखना है। अब हमें स्कर्ट पीस लेना है। स्कर्ट पीस को हम ऐसे इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें प्लेट्स भरनी है। तो अब मैं आपको प्लेट्स भरना बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम प्लेट्स भर रहे हैं। पहले हम 1 इंच के करीब ऐसे सिंपल सिलाई लगाएंगे और फिर हमें 1/2 इंच की छोटी छोटी प्लेट्स बननी है और ऐसे ही आप पूरे पीस में ही ये प्लेट्स भर लें। छोटी छोटी प्लेट्स बननी है क्योंकि जो हमारा कपड़ा है 1.5 मीटर ही है। तो ऐसे आप छोटी छोटी प्लेट्स इस पूरे पीस में ही भर लें। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स भर ली हैं और बहुत अच्छी लुकिंग आई है फ्रंट पीस की। इसके बाद एक सिलाई आप टॉप पार्ट के ऊपर लगा लें यहाँ पे, और ये फ्रंट पीस हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद बैक पीस में भी सेम हमें ऐसे ही प्लेट्स बननी है। ये हमारा गला है, गला हमने बना लिया है, सिंपल ही गला था और यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं इसमें भी। और फ्रंट पीस को हम ऐसे सीधा रखेंगे और बैक पीस को हमें ऐसे उल्टा रखना है और शोल्डर पे सिलाई लगा लें। और इसके बाद यदि आर्म होल्स पे आप पाइपिंग लगाना चाहती हैं तो पाइपिंग लगा लें। चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है पाइपिंग की, आप वहाँ से देख लें। इसके बाद दोनों साइडों में सिलाई लगानी है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग और ये सिलाई बॉटम पार्ट तक लगानी है। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर पे भी सिलाई लगा ली है और साइड में भी मैंने बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगा ली है। आर्म होल्स पे पाइपिंग मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं इसमें बाजू लगाऊंगी। अब इसके बाद मैं आपको बॉटम पार्ट तैयार करना बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम जो बॉटम पार्ट बनाएंगे इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है और इसकी लेंथ हमने 8 इंच ली है और वैसे 3 मीटर है। अब हमें इस पीस को ऐसे उल्टी साइड की तरफ से रखना है और इस पट्टी को भी हमें उल्टी साइड की तरफ से ही रखना है ऐसे। और साइड में हम 1 इंच कपड़ा छोड़ के तब सिलाई लगाएंगे और हमें इस बॉटम पार्ट में ऐसे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। तो शुरुआत में हमने 1 इंच ये पट्टी अधिक ली थी और ऐसे दूसरी साइड में भी हमने 1 इंच पट्टी ये अधिक रखी थी और ऐसे हमने पूरे राउंड में ये सिलाई लगा ली है और इस पट्टी को हमने सिल लिया है। इसके बाद अब हम इस पट्टी को ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आप इसे अच्छे से प्रेस कर लें और 1/2 इंच हमें इसे यहाँ से फोल्ड करना है और फोल्ड करके आप इसे अच्छे से पिनअप कर लें या सुई धागे से आप इसे कच्चा कर लें और फिर सिलाई लगाएं। और इसके बाद फिर हमें इसे साइड से ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप सिलाई लगाने से पहले इसे सुई धागे से कच्चा कर लें ताकि झोल ना आए, और या फिर इसे पिनअप भी आप कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और फिर इसके बाद जो हमने 1 इंच ये पट्टी अधिक रखी थी इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और बॉटम पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है। बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है और जो हमारा एक गाउन है ये कंप्लीट हो गया है और बहुत ही सुंदर बन के आया है, आपको दिख भी रहा होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।